अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नी जॉइंट को। ठीक है। सबसे पहले तो आपको कोई भी जॉइंट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस वैरायटी का जॉइंट है। ठीक है। तो जो आपका नी जॉइंट है ना बच्चों, दिस इज हिंज टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है। हिंज वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है। उसके बाद बच्चों इसकी आर्टिकुलर सरफेसेस जो है ना वो इसकी होती हैं आपके पास तीन। ठीक है। तीन आर्टिकुलर सरफेसेस होती हैं। अब वो तीन कौन सी होती हैं? दो तो आपकी होती हैं फीमर और टीबिया की। ठीक है। दो कौन सी हैं आपके पास? फीमोरो टीबियल आर्टिकुलेशंस। ठीक है। और एक आपके पास होती है बच्चों, एक कौन सी आपके पास होती है? फीमोरो पटेलर आर्टिकुलेशन। ठीक है बच्चों। अब देखो आपको पता है कि फीमर के आपके पास दो कंडाइल्स होते हैं, मीडियल और लेटरल कंडाइल। मीडियल कंडाइल भी टिबिया के साथ आर्टिकुलेशन बनाता है और लेटरल कंडाइल भी। ठीक है। तो दो आर्टिकुलेशन ये हो गई फीमर और टिबिया की। एक फीमर की आर्टिकुलेशन होती है पटेला बोन के साथ। ठीक है। तो फिमोरो टिबियल आर्टिकुलेशंस दो आपके पास होती हैं और एक होती है आपके पास फिमोरो पटेलर आर्टिकुलेशन। ठीक है। जो फीमर और टिबिया के साथ आर्टिकुलेशन है दैट इज बाइकोंडाइलर टाइप। ठीक है। दोनों कंडाइल्स की आर्टिकुलेशन हो रही है। ठीक है। और जो आपकी आर्टिकुलेशन है फीमर और पटेला की, ये आपकी है सैडल जॉइंट। ठीक है। ये आपका सैडल जॉइंट है बिटवीन फीमर एंड पटेला। और फिमोरोटिबियल आर्टिकुलेशन जो आपकी है वो क्या है? बाइकोंडाइलर जॉइंट। ठीक है। बाइकोंडाइलर फीमर जो है वो जॉइंट बना रहे हैं किसके साथ? टिबिया के साथ। ओके बच्चों, अब हमारे पास बात आ जाती है स्टेबिलिटी की। ठीक है। इस जॉइंट की स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी बच्चों किसी भी जॉइंट की ना दो चीज़ें मेंटेन करती हैं। एक तो उसकी आर्टिकुलर सरफेसेस। ठीक है, कि वो कैसी हैं। दूसरा बच्चों आपके पास मेन चीज़ आ जाती है कि मसल्स जो उस जॉइंट पे लगे हुए हैं उसके इर्द गिर्द, सॉरी। ठीक है। और लिगामेंट्स। ठीक है। ये चीज़ें जॉइंट को स्टेबल बनाती हैं। अब बच्चों एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, फीमर और टीबिया की तो हम लोगों ने बात कर ली है। जो आपकी फिब्यूला बोन है ना, ये एमसीक्यू है बच्चों। फिब्यूला इज नॉट पार्ट ऑफ नी जॉइंट। ठीक है बच्चों। फिब्यूला नी जॉइंट का पार्ट नहीं है। फिब्यूला आर्टिकुलेशन नहीं करती नी जॉइंट की फॉर्मेशन में। देन बच्चों आ जाती है हमारे पास स्टेबल पोजीशन इसकी। ठीक है। और इसकी मोस्ट स्टेबल पोजीशन होती है एक्सटेंडेड पोजीशन। एक्सटेंडेड पोजीशन, ये जॉइंट एक्सटेंड होके ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। और एक बात बच्चों आपने याद रखनी है कि इसको मैंने कहा ना मसल स्टेबलाइज करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसल जो नी जॉइंट को स्टेबलाइज करता है दैट इज़ क्वाड्रिसेप फिमोरिस। कौन से मसल बच्चों? ये भी आपके एमसीक्यू हैं। क्वाड्रिसेप फिमोरिस मसल, ये सबसे ज़्यादा नी जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है। और एमसीक्यू कौन सा मैंने बताया है कि फिबुला जो है वो पार्ट नहीं है नी जॉइंट का। ठीक हो गया। सबसे स्टेबल पोजीशन कौन सी है? इसकी एक्सटेंडेड पोजीशन। अब बच्चों हम लोग लिगामेंट्स को जो है ना वो अच्छे तरीके से समझते हैं कि आपका ये जॉइंट किस तरह से होता है। ठीक है। उसको हम लोग ड्रॉ करके आपको बताते हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। बच्चों ये देखो, ये मैं आपको इस जॉइंट का इंटीरियर व्यू दिखाने लगी हूँ। ये है आपके पास कौन सी बोन? फीमर। ठीक है। ये है आपके पास टीबिया। ठीक है। टिबिया के साथ ही आपके पास आ जाती है फिबुला बोन। ठीक हो गया बच्चों। अब देखो ये आपकी बोन्स हम लोग यहाँ पे लिख लें। दिस इज फीमर, दिस इज टिबिया। और टिबिया पे बच्चों होती है, आपको याद होगा, टिबियल टिब्रोसिटी। ठीक है। तो ये क्या है? टिबियल ट्यूबरोसिटी। ठीक हो गया बच्चों। अब देखिएगा, ये है आपकी लेटरल साइड और ये है आपकी मीडियल साइड। ठीक है। मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर एंड टीबिया, इनके दरमियान में आपके पास जो होगा इस तरह से, दोनों के दरमियान में, दिस इज मीडियल मेनिस्कस। व्हाट इज दिस? मीडियल मेनिस्कस।
ठीक है। और जो लेटरल कंडाइल और टिबिया के दरमियान में होगा दैट इज लेटरल मेनिस्कस। ठीक हो गया बच्चों, दिस इज लेटरल मेनिस्कस। ठीक है, मेनिस्काए होते हैं आपके जॉइंट की आर्टिकुलेशन के दरमियान में, और ये मेनिस्काए सिर्फ और सिर्फ नी जॉइंट में मौजूद हैं। ये भी आपका एमसीक्यू हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे ना आपके जॉइंट के अंदर वाली साइड पे इस तरह से एक लिगामेंट लगा होता है। ठीक है, एक इस तरह से लगा होता है, एक आपका इस तरह से लगा होता है। इस तरह ये क्रॉस हो रहे होते हैं। जो आगे वाला है वो पीछे जा रहा होता है, जो मीडियल साइड वाला है वो इस तरफ जा रहा होता है। ठीक है, एक लेटरल साइड की तरफ जा रहा है और एक मीडियल साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है बच्चों, जो लेटरल साइड पे जा रहा है ना, ये देखें, ये लेटरल साइड है ना, जो लेटरल साइड पे जा रहा है दिस इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है, और जो मीडियल साइड पे जा रहा है दिस इज पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब मुझे कैसे याद रहा कि एंटीरियर क्रूशिएट लेटरल पे जाता है और पोस्टीरियर क्रूशिएट जो है वो मीडियल पे जाता है? इसका मैं आप लोगों को बच्चों निमोनिक बना देती हूँ। ये एमसीक्यू में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। अबुल, मौलवी अबुल याद है ना, एफएससी वाला? ठीक है, तो अबुल ए से क्या है? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ए से क्या मुराद है बच्चों? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। बी से क्या मुराद है? बैकवर्ड, बैकवर्ड। यू से क्या मुराद है? अपवर्ड। ये प्रॉफ का क्वेश्चन है बच्चों, वो पूछ लेते हैं कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बताएं किस तरफ जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है। ठीक है, तो पहले बैकवर्ड जाता है, फिर अपवर्ड जाता है और फिर लेटरल। ठीक है बच्चों, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बैकवर्ड, अपवर्ड और लेटरल जाता है। ठीक हो गया। अब जो आपका इससे मुझे पता चला कि इस लिगामेंट ने किस तरफ जाना है, पीछे की जानिब और लेटरल साइड पे। अब जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ठीक है, उसका मैं आप लोगों को निमोनिक बता दूं बच्चों। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आप लोगों ने निमोनिक करना है पाम। ठीक है, पी से मुराद पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ए से मुराद एंटीरियर और एम से मुराद मीडियल। एंटीरियरली रहता है और मीडियली जाता है। ठीक हो गया बच्चों? ओके जी, ये चीज़ें क्लियर होगी। अब बच्चों देखो, ये है आपकी लेटरल साइड पे बोन कौन सी होती है? ये फिब्यूला है ना, क्योंकि ये लेटरल साइड पे है। ठीक है, टीबिया होती है आपकी मीडियल साइड की बोन। ठीक हो गया बच्चों? अब जो लिगामेंट आपका मौजूद है किसकी तरफ? आपकी फीमर से फिब्यूला तक, ये जो लिगामेंट है जो फीमर से फिब्यूला की तरफ जा रहा है दिस इज फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट। ठीक हो गया, इसको आप फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट भी कह सकते हो, इसको आप लेटरल कोलेटरल लिगामेंट भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, अब जो लिगामेंट आपका फीमर और टीबिया के दरमियान में है, ठीक है, फीमर और टीबिया के दरमियान में, दिस इज टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, इसको आप मीडियल कोलेटरल लिगामेंट भी कह सकते हो क्योंकि ये मीडियल साइड का है। ठीक हो गया बच्चों, फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट, टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, ये चीज़ें आपकी एंटीरियर व्यू ऑफ जॉइंट की यहाँ पे क्लियर हो गई। ओके जी, अब हम लोग ना इसको थोड़ा डीपली देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे हो रहा है सारा। ठीक है, ये देखें बच्चों, मैं इन मेनिस्काई को जो है वो आपके साथ क्लियरली डिस्कस करती हूँ। ये देखें बच्चों, ये आप लोगों ने इस तरह से करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपने कोलेटरल लिगामेंट्स ड्रॉ कर देने हैं।
ये देखें बच्चों, ये जो आपका ये वाला लिगामेंट है, दिस इज कैप्सूलर लिगामेंट। ठीक है, ये आपका होता है कैप्सूलर लिगामेंट। उसके बाद दिस इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर खोल के दिखा रही हूँ। ठीक है, ये दिस इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। उसके बाद बच्चों इसकी बात करें तो दिस इज मीडियल मेनिस्कस। ठीक हो गया, ये लेटरल साइड का है तो दिस इज लेटरल मेनिस्कस। ठीक हो गया बच्चों, ये आपका है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और ये है आपका बच्चों पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इस डायग्राम को ड्रॉ करने का मकसद मेरा था आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्लियर करवाना। वो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या है बच्चों। जो आपका मीडियल मेनिस्कस है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, दिस इज सी शेप्ड। ठीक है, ये आपका मीडियल मेनिस्कस किस शेप का होता है? सी शेप का। ठीक है, जो बच्चों आपका लैटरल मेनिस्कस है दैट इज सर्कुलर। ठीक हो गया, ये आपका एमसीक्यू क्लियर हो गया कि मीडियल मेनिस्कस आपका सी शेप्ड है और लैटरल मेनिस्कस ऑलमोस्ट सर्कुलर फॉर्म में है। ओके, नेक्स्ट बच्चों जो आपके एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। ठीक है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोथ आर इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट। ठीक हो गया बच्चों, ये जॉइंट कैप्सूल के अंदर आ रहे हैं ना ये दोनों लिगामेंट। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं? इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट्स। फाइन। अब बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ। जो आपका एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये आपको नज़र आ रहा है, आपको ये दिख रहा है कि जो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इस एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को इस साइनोवियल मेम्ब्रेन ने कंप्लीटली सराउंड किया हुआ है हर साइड से। ठीक है बच्चों, इस साइनोवियल मेम्ब्रेन ने इस जो आपका एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है इसको हर तरफ से सराउंड किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिख लें एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय किससे? साइनोवियल मेम्ब्रेन से। ठीक है बच्चों, अब जो आपका पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आपको दिख रहा है, यहाँ से ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, यहाँ से ये जगह आपकी ओपन है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन आपकी नहीं है। तो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है बच्चों, इट इज पार्शियली डेफिशिएंट बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आपके कितने एमसीक्यू यहाँ से क्लियर हो गए कि आपका जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है इसके गिर्द साइनोवियल मेम्ब्रेन थोड़ी सी नहीं होती, जबकि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के गिर्द साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। मीडियल मेनिस्कस सी शेप्ड है, लैटरल मेनिस्कस सर्कुलर फॉर्म में है। एंटीरियर क्रूशिएट पोस्टीरियर क्रूशिएट बोथ आर इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट्स। ठीक हो गया बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक और डायग्राम के ज़रिए मज़ीद ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। बच्चों ये देखो, अगर मैं इन बोन्स को ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, दिस इज, समझ लो ये क्या है आपकी फीमर। मैंने कहा था ना फीमर के आपके दो कंडाइल्स होते हैं, वन इज मीडियल कंडाइल, सेकंड वन इज लेटरल कंडाइल। ठीक है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल इंतहाई सिंपल करके आपको ये बात समझाती हूँ कि मैंने क्या बात की है। ठीक है, अब ये है बच्चों आपकी टीबिया। ठीक हो गया, टीबिया इसने आर्टिकुलेट करना है इनके साथ। ठीक हो गया बच्चों, फीमर के साथ। ओके, अब मैंने क्या बात की कि जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है आपका वो किधर जाएगा? बैकवर्ड, अपवर्ड एंड लेटरल। तो ये कौन सा लिगामेंट हो गया? एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ऐसे ही है ना। अब जो आपका पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो कैसे जाएगा? मीडियल मेनिस्कस की तरफ, पाम। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया हमने। उसके बाद क्या है बच्चों, आपके मेनिस्काई आ जाते हैं। ठीक है, मेनिस्काई ड्रॉ कर लें। फाइन, ड्रॉ कर लिए। अब बच्चों आपने क्या करना है, सबसे बाहर आप लोगों ने कवरिंग ड्रॉ करनी है, दैट इज
टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, यहाँ पे आप लोग फिब्यूला ड्रॉ कर लो, ठीक है, फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट, ठीक हो गया। अब बच्चों यहाँ पे आपने सबसे पहले कैप्सूल ड्रॉ करना है, दिस इज कैप्सूलर लिगामेंट, ठीक हो गया, ये आपका कैप्सूल है। अब मैं आपको इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट समझाने जा रही हूँ, ये आपका कैप्सूल हो गया। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने ड्रॉ करना है यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन को, ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन को, फाइन, हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन को, ओके जी, साइनोवियल मेम्ब्रेन ड्रॉ हो गई। अब बच्चों जो आपका लेटरल मेनिस्कस है ना, जो आपका लेटरल मेनिस्कस है, ये आपका देखिए, सबसे पहले तो आप इनकी मार्किंग करें ना, दिस इज टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, दिस इज फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, ताकि आपको आसानी हो जाए इस चीज़ को समझने में। ये आपका कौन सा है, कैप्सूलर लिगामेंट, ठीक है, ये आपका कौन सा है बच्चों, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज मीडियल मेनिस्कस, दिस इज लेटरल मेनिस्कस, ठीक हो गया। अब बच्चों आपके पास कुछ लिगामेंट्स आ जाते हैं, दैट आर मेनिस्को टीबियल लिगामेंट्स, ठीक है, वो आपके कौन से हैं, ये आपके इस तरह से कैप्सूलर लिगामेंट के साथ कुछ लिगामेंट्स जो हैं वो दोनों साइड से अटैच हो रहे होते हैं, ये इस तरह से, ये मेनिस्का तक जा रहे होते हैं, ठीक है, ये आपके कौन से लिगामेंट्स है बच्चों, मेनिस्को टीबियल लिगामेंट, अब बच्चों ये मेनिस्को टीबियल लिगामेंट का काम क्या होता है, इट ज्वाइंस लेटरल मेनिस्कस टू पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड मीडियल कोंडाइल, ठीक है, लेटरल मेनिस्कस को किसके साथ कनेक्ट करते हैं, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के साथ, ठीक है, और किसके साथ बच्चों, मीडियल कोंडाइल के साथ। अब ये किस तरह से करें मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपका ड्रॉ किया था ना मैंने मीडियल मेनिस्कस, तो हम इसको इन्वर्टेड फॉर्म में ड्रॉ करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पीछे वाली साइड से, ठीक है, ये इस तरह से मेनिस्काई पड़ा होता है, ठीक है, और ये मेनिस्काई आपका किस तरह से पड़ा होता है, ये आपका पड़ा होता है इस तरह से, ठीक है, अगर मैं इसके पोस्टीरियर व्यू की बात करूँ, ये मेनिस्काई इस तरह से पड़ा होता है। अब अगर हम लोग बात करें इस लेटरल मेनिस्काई की, तो आपको ये चीज़ पता चल रही है कि ये जो आपका है मेनिस्को टीबियल लिगामेंट जो आपका है, ये किसको किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ये आपका किसके साथ ज्वाइन हो रहा है, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के साथ। तो जब ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के साथ अटैच हो रहा है तो इट मीन्स इनडायरेक्टली ये मीडियल मेनिस्कस के साथ भी कनेक्ट हो रहा है। तो मेनिस्को टीबियल लिगामेंट का काम क्या है, दे ज्वाइन लेटरल मेनिस्कस टू द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड देन टू द मीडियल कोंडाइल, ठीक हो गया बच्चों। अब जो है आपके पास आ जाते हैं आपके इंट्रा कैप्सूलर लिगामेंट, ठीक है, एक्स्ट्रा कैप्सूलर पहले हम लोग करते हैं, इंट्रा कैप्सूलर तो ये कैप्सूल के अंदर वाले हो गए ना, ठीक है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट को। तो बच्चों एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट की अगर हम बात करें ना, तो एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट कहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊँ मैं आप लोगों को, ये देखें, एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट ये आपके होते हैं 5, ठीक है, ये 5 कौन कौन से आपके होते हैं, नंबर 1 फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट, नंबर 2 टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, ये कैप्सूलर लिगामेंट है, इसके बाहर ही है ना टीबियल कोलेटरल और फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट, ये आपके आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों आपका आ जाता है पटेलर लिगामेंट, ठीक है, पटेलर लिगामेंट। देन बच्चों आपका आ जाता है ऑब्लीक पोप्लीटियल लिगामेंट, ऑब्लीक पोप्लीटियल लिगामेंट। देन बच्चों आपका आ जाता है आर्क्वेट पोप्लीटियल लिगामेंट, ठीक है, टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट, पोप्लीटियल लिगामेंट,
आर्कुएट पोप्लीटियल लिगामेंट, और उसके बाद बच्चों आपका कौन सा आ जाता है, ऑब्लीक पोप्लीटियल लिगामेंट। ठीक हो गया। अब बच्चों मैं आपको इन सब के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। जो आपका है पटेलर लिगामेंट, ठीक है, दिस इज डिस्टल पार्ट ऑफ क्वाड्रिसेप टेंडन। पटेलर लिगामेंट आपका क्या है, यहाँ पे मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या नाम लिखे, बच्चों जो आपका पटेलर लिगामेंट है ना, इसके बारे में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ नोट कर लें। ये आपका जो है दिस इज डिस्टल पार्ट ऑफ क्वाड्रिसेप फिमोरिस टेंडन। ये आपका डिस्टल पार्ट है क्वाड्रिसेप फिमोरिस टेंडन का। ठीक हो गया। अब जो आपका टीबियल कोलेटरल लिगामेंट है, दिस इज वीकर देन, ये सारे आपके एमसीक्यू हैं, दिस इज वीकर देन फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट। तो फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट का आपका इसके साथ क्या आ जाएगा कि दिस इज स्ट्रॉन्गर देन टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। और ये बच्चों आपका होता है कोड लाइक, ठीक है, कोड लाइक होता है ये आपका। उसके बाद बच्चों आ जाता है आपका ऑब्लीक पोप्लीटियल लिगामेंट। दिस इज expansion of tendon of semimembranosus। ये सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल के टेंडन की एक्सपेंशन है। अब बच्चों आपके पास आ जाता है आर्कुएट लिगामेंट, ठीक है, आर्कुएट पोप्लीटियल लिगामेंट, ठीक है। ये भी जॉइंट कैप्सूल को स्ट्रेंथन करता है पोस्टीरियरली एंड लेटरली एंड इट पास ओवर द टेंडन ऑफ पोप्लीटियस, पास ओवर टेंडन ऑफ पोप्लीटियस। ठीक हो गया बच्चों। तो ये थे आपके सारे के सारे कौन से एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है, एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट, ठीक है। अब जो आपका पटेलर लिगामेंट है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कहाँ से कहाँ तक लगा होता है बच्चे, ये आपकी एपिक्स ऑफ पटेला से शुरू होता है, पटेला के एपिक्स से शुरू होता है और ये जाता कहाँ पे है, टीबियल ट्यूबरोसिटी तक। ठीक हो गया, टीबियल ट्यूबरोसिटी तक। अब जो आपका फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट है, ये आपका शुरू होता है लेटरल कंडाइल ऑफ फीमर से, फीमर के लेटरल कंडाइल से ये शुरू होकर ये जाता कहाँ तक है, लेटरल सरफेस ऑफ फिब्यूला हेड, ठीक है, फिब्यूला के हेड की लेटरल सरफेस पर तक। आप लोगों को पता है ये लेटरल साइड का है। जब जो टीबियल कोलेटरल लिगामेंट है, ये आपका मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर से शुरू होता है, मीडियल कंडाइल बिल्कुल उसकी तरह, लेकिन यहाँ पे ये मीडियल साइड का है, मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर से शुरू होता है और ये बच्चों कहाँ तक जाता है, मीडियल सरफेस ऑफ टीबिया तक। ठीक हो गया, उसने फिब्यूला तक जाना है, इसने टीबिया तक। अब बच्चों आ जाता है आपका आर्कुएट पोप्लीटियल लिगामेंट। ये बच्चों आर्कुएट पोप्लीटियल लिगामेंट, ये आपका शुरू होता है पोस्टीरियर टू फिब्यूलर हेड, ठीक है, और ये आपका जाता कहाँ तक है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इंट्रा कॉन्डाइलर एरिया, ठीक है, और ये इंट्राकॉन्डाइलर एरिया कहाँ पे है, ओवर टीबिया, टीबिया के ऊपर होता है। ठीक हो गया बच्चों। अब देन हमारे पास बात आ जाती है ओब्लीक पोप्लीटियल लिगामेंट की। इट स्टार्ट फ्रॉम पोस्टीरियर टू मीडियल टीबियल कंडाइल एंड देन इट गोज टू द लेटरल फिमोरल कंडाइल, ठीक है। शुरू कहाँ से होता है, पोस्टीरियर टू मीडियल टीबियल कंडाइल and goes to lateral femoral condyle। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेने हैं कि आपके एक्स्ट्रा कैप्सूलर लिगामेंट्स कौन से हैं और इंट्रा कैप्सूलर कौन से हैं।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़।